रात काली थी। घने जंगल में पक्षियों की चहचहाट तक थम गई थी। श्मशान के निर्जन मार्ग पर राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत कंधों पर वेताल को उठाए आगे बढ़ रहे थे। तभी वेताल ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, राजा विक्रम, तुम्हें असीम धैर्य और साहस है, पर क्या तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही तेज है? सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका अंत अंधकार में छिपा है। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और यदि मौन रहे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। तो सुनो। सैकड़ों वर्ष पहले मगध के एक विशाल राज्य में राजा धर्मसेन शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनके राज्य में एक अजीब रहस्य फैला हुआ था। राजधानी के पास स्थित चंद्रगहना वन में एक साधु रहता था। नाम था अमरदेव। कोई नहीं जानता था कि वह कब से जीवित था। कुछ वृद्ध लोग कहते थे कि उन्होंने अपने बचपन में भी उसे वैसा ही देखा था, उसी अवस्था में, बिना किसी परिवर्तन के। क्या यह व्यक्ति सच में अमर है? यह प्रश्न राजा धर्मसेन को बेचैन करने लगा। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री सोमदेव को बुलाया और इस रहस्य को उजागर करने का आदेश दिया। सोमदेव ने महीनों तक अमरदेव की गतिविधियों पर नजर रखी। एक दिन उसने देखा कि अमरदेव चंद्रगहना वन के एक प्राचीन टूटी फूटी गुफा में प्रवेश करता है और सूर्योदय होने तक बाहर नहीं आता। सोमदेव ने एक रात हिम्मत करके गुफा के भीतर झांका। वहां उसने जो देखा उससे उसका शरीर कांप उठा। गुफा के भीतर एक अजीब दृश्य था। अमरदेव एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। उसके चारों ओर कई गुप्त यंत्र रखे थे और बीच में एक चमकती हुई काली मणि थी जो मंद मंद प्रकाश छोड़ रही थी। सोमदेव को समझ आ गया कि यह मणि ही अमरदेव के अमरत्व का रहस्य है। उसने चुपके से राजा को इसकी सूचना दी। राजा धर्मसेन ने कुछ वीर सैनिकों को साथ लेकर गुफा पर हमला कर दिया। अमरदेव ने उन्हें रोका, परंतु सोमदेव ने चालाकी से मणि चुरा ली। जैसे ही मणि को गुफा से बाहर निकाला गया, अमरदेव ने एक भयंकर अट्टहास किया और गहरी गंभीर आवाज में बोला, मूर्खों, यह मणि केवल अमरता नहीं, मेरे अस्तित्व का सार है। तुमने इसे छूकर अपने राज्य का सर्वनाश बुला लिया है। अब से 7 दिन बाद इस भूमि पर भयंकर प्रलय आएगी, अग्नि बरसेगी, नदियां सूख जाएंगी और लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। राजा ने इस श्राप को अनदेखा कर दिया और मणि अपने महल में रख ली। परंतु अगले ही दिन से राज्य में भयंकर आपदाएं आने लगी। अचानक अकाल पड़ा, महामारी फैल गई और एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। महल में रखी मणि से अजीब ध्वनियां आने लगी। रात्रि में लोग एक काले साए को घूमते देखते। सैनिकों की रहस्यमयी मृत्यु होने लगी। हर रात किसी न किसी गांव में भयानक अग्निकांड हो जाता। राजा धर्मसेन को अब एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मणि को वापस करना या नष्ट करना। अब राजा धर्मसेन के सामने 2 विकल्प थे। 1. मणि को वापस गुफा में रखकर श्राप को समाप्त करना। 2. मणि को किसी पवित्र अग्नि में जलाकर उसकी शक्ति समाप्त कर देना। राजा ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने एक महान यज्ञ आयोजित किया और अग्नि में मणि डाल दी। जैसे ही मणि जली, एक गगनभेदी चीख सुनाई दी और पूरा महल कांप उठा। उसके बाद अचानक राज्य में सब कुछ शांत हो गया। राजा को लगा कि उन्होंने श्राप को समाप्त कर दिया है, परंतु कुछ ही दिनों बाद चंद्रगहना वन से एक अज्ञात साए ने आकर राजा को अपनी ज्वलंत आंखों से देखा और अगली सुबह राजा धर्मसेन मृत पाए गए। इतना कहकर वेताल चुप हो गया और राजा विक्रम की ओर देखने लगा। फिर उसने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा धर्मसेन ने सही निर्णय लिया था? क्या मणि को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय था या कोई और रास्ता हो सकता था? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, राजा धर्मसेन ने जल्दबाजी में निर्णय लिया। यदि उन्होंने मणि को जलाने के बजाय एक ज्ञानी ऋषि से परामर्श लिया होता तो शायद इसका कोई और समाधान निकलता। यह संभव था कि मणि को एक पवित्र स्थान पर फेंक कर दिया जाता जहां कोई भी उसे छू न सके, परंतु उन्होंने मणि को नष्ट करके केवल अमरदेव के क्रोध को बढ़ा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम मुस्कुराए और एक बार फिर वेताल को पकड़ने चल पड़े।